नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स में, जहां हम आपके पूछे गए रैबिट से रिलेटेड सवालों के जवाब देने की, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजेश केसरवानी। मेरी खरगोशनी 15 दिन में प्रेग्नेंट लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा है तो कभी लगता है प्रेग्नेंट है, कभी नहीं। क्या खरगोशनी अपना बच्चा गिरा सकती है? प्लीज़ सर बताएं। तो देखिए, आपके बताने के हिसाब से लग रहा है कि आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट ही नहीं थी। कभी कभी मादा खरगोश खाने पीने की वजह से हेल्दी नजर आती है, या फिर गैस वगैरह ज़्यादा हो जाने की वजह से अगर वो मोटी नजर आती है, पेट उसका फूला हुआ रहता है, तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और रही बात बच्चे गिराने की, तो जब तक मादा खरगोश के पेट में जबरदस्त तरीके से चोट चपेट ना लग जाए, तब तक वो कभी भी बच्चों को नहीं गिराती है और ना ही उसका मिसकैरेज होता है। और अगर होता भी है तो जब उसका प्रेगनेंसी पीरियड 20 से 22 दिन 27 दिन का हो जाता है, तब इस समय उसका मिसकैरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी भी आप 30 से 32 दिन 40 दिन का वेट कर लीजिए। इसके पहले आपको उसका मीटिंग नहीं करवाना है, उसके बाद आप उसका मीटिंग करवा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप अनंतपुरे। सर, मेरी मादा रैबिट प्रेग्नेंट है और वो खाना कम खा रही है, तो क्या करें, बताएं ना सर। तो देखिए, आप उसकी मनपसंद चीज़ उसे खिलाने की कोशिश करें और 80 से 85% तक हरी घास और ही उसे ताज़ा तरीके से, नॉर्मल तरीके से लाकर धुलकर खिलाने की कोशिश करें। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एक बार आप अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका चेकअप जरूर करवा लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट सिंह साइकिल स्टंट। भाई, मेरे पास एक फीमेल और मेल रैबिट है और मेरे मेल रैबिट के टेस्टिकल में चोट लग गई है, तो मैं क्या करूं? तो देखिए, आप तुरंत अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। और अगर देखने में चोट हल्का फुल्का है तो आप हल्दी और सरसों के तेल का पेस्ट बनाकर लगाइए। अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जहां मैं आपको डिटेल्स में कुछ बता पाऊंगा। और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरट वर्ल्ड। भाई, मेरे पास एक फीमेल रैबिट है और उसका मेल मर गया है, तो मैं अगर 1 वीक के लिए एक मेल रैबिट को उसके साथ रखेंगे तो वह बच्चे देगी? तो इसका आंसर है यस। अगर उसका सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो जाएगा तो बच्चे देगी। बट अगर आप नया मेल लाकर उसके पास रखने वाले हैं तो अचानक से ना रखें, धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग कराकर ही एक साथ रखने की कोशिश करें और आप वहाँ मौजूद रहें, वरना दोनों फाइट कर सकते हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियास रहमान। सर, मेरे फीमेल रैबिट के साथ मेल रैबिट को रखा था, 5-6 दिन प्रेग्नेंट हुआ क्या? और फीमेल का 6 मंथ हो गया और मेल का 7 मंथ हो गया है। तो देखिए, आप 30 से 32 दिन का 40 दिन का वेट कर लीजिए। इतने दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो इतने समय में बच्चों को डिलीवर कर देगी। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उतावलेपन का शिकार नहीं आपको होना है, वेट करना है, थोड़ा संयम रखना है और 30 से 32 दिन हो जाने पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलो FF। मेरे रैबिट को मच्छर ने काट लिया और एक जगह उसका खुल चुका। हमारे इधर डॉक्टर नहीं है, 2-3 दिन हो चुका है, पर वह खाना खाता है, वह डर लगता है, क्या करें? हम आपके सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप बताएं, प्लीज़ जल्दी बताएं। 2-3 दिन हो चुका है, उसके बच्चे भी हो चुके हैं, उसके पाँव वाले हिस्से के उसके इधर भूल चुका है, तो क्या करें, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कमेंट क्या कर रहे हैं इसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। और उल जुलूल कमेंट करेंगे या जो चीज़ें मुझे बताने की आप कोशिश कर रहे हैं अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको रिप्लाई कैसे दे पाऊंगा। रही बात आपका खरगोश अगर मच्छर काटने से या किसी भी तरीके से घायल है, तो एक बार अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप जरूर कराएं। और अगर आपके अगल बगल कोई डॉक्टर नहीं है तो 2-3-4 किलोमीटर के रेंज में जरूर होगा। अब अगर आपको ये लगता है कि घर बैठे ही आपको डॉक्टर आ जाए, मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने रैबिट से प्यार करते हैं तो उसे किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट जरूर कराएं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और सही चीजें बताने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशील सोलंकी। भाई, मेरे रैबिट का बाल उड़ गया है, ज्यादा क्या करें? डॉक्टर से भी राय लिए फिर भी ठीक नहीं है। तो देखिए, खरगोश के बाल झड़ जाने पर, उसे खुजली फंगस हो जाने पर, इन्फेक्शन हो जाने पर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे हम उसके बाल वापस ला सकते हैं, उसके बालों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, इन सभी टॉपिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं। आप जाकर देख लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जहां मैंने डिटेल्स में बताया है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ, वरना काफ़ी सारे लोगों का कमेंट छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव बॉय। सर, मेरे खरगोश ह्यूमन खाना खाते हैं
कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखिए ह्यूमन खाना रैबिट को नहीं खिलाना चाहिए। बाकी क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं या क्या दिक्कत होगी, आप कुछ दिन खिलाते रहिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दिक्कत होगा या नहीं होगा। बट मैं तो यही कहूँगा कि ह्यूमन फूड अपने रैबिट को ना दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं और रैबिट आपका है, आप उसे कैसे मैनेज करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबंती राय, खरगोश को ज़्यादा घास खिलाने से क्या होता है? तो देखिए खरगोश अगर ज़्यादा घास खाते हैं तो घास खाना उनके लिए नेचुरल है और घास फूस रैबिट को ज़्यादा खिलाना भी चाहिए। इससे रैबिट हेल्दी रहते हैं, सेफ रहते हैं। रैबिट शुद्ध शाकाहारी जानवर हो, घास फूस खाकर ही वो सरवाइव करते हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि कोलकर, मेरा नर खरगोश मीटिंग ही नहीं करता, एक बार बच्चे देने के बाद वापस दिए ही नहीं। तो देखिए अगर आपको बच्चे और आपका नर खरगोश मीटिंग नहीं कर रहा है तो आप एक बार किसी दूसरे नर खरगोश को लाकर उससे अपनी मादा खरगोश का मीटिंग करवा लीजिए, आपको बच्चे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य राज, सर मेरे रैबिट को इतना मोटा करना है, कैसे करूं? तो देखिए अगर खरगोश को मोटा करना है नेचुरल तरीके से तो आप उसे हेल्दी फूड दीजिए, ह्यूमन फूड देना बंद कर दीजिए और जो भी खरगोश के खाने वाली चीज़ें हैं वही सब चीज़ें खिलाइए। वो अपने आप ही नॉर्मल रहेगा, मोटा ताज़ा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं दवा या मेडिसिन वगैरह से अपने रैबिट को मोटा करना तो ये गलत है, इससे आपके रैबिट को समस्या हो सकती है। बाकी नेचुरली 80 से 85% तक हरी घास और ये खिलाइए और 15 से 20% में हरी पत्तियाँ, हरी सब्जियाँ, ड्राई फीड, पैलेट्स, भीगा हुआ चना, सूखा भुना हुआ चना, ये सब चीज़ें आप अगर अपने रैबिट को खिलाते हैं तो आपके रैबिट को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और इसी तरीके से हेल्दी रहेगा, मोटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलोफर खान, सर मेरी मादा रैबिट ने पहली बार 2 बच्चों को डिलीवर किया था, अब बच्चे 4 मंथ के हो गए हैं और बहुत हेल्दी भी हैं, मगर मेरी रैबिट अभी भी उन बच्चों को दूध पिला रही है। मेरी रैबिट वीक हो गई है, अगर दूध ना पिलाए उसी जगह पर बैठी रहती है और खाती पीती नहीं है, प्लीज़ सर बताएं क्या करें? तो देखिए आपकी मादा खरगोश एक केयरिंग मदर है और अच्छी माँ है, उसको दूध भी जनरेट होता है और बच्चों की केयर भी करती है, इसलिए आप बच्चों को माँ के पास ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश ये करें कि माँ खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाने पिलाने पर फोकस करें, जिससे जब वो अच्छे तरीके से खाना पीना करेगी, बच्चों को दूध पिलाएगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा और ना ही वो कमज़ोर रहेगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं और बच्चे खुद ही अब धीरे धीरे करके दूध पीना छोड़ देंगे। आप बच्चों को खिलाने पिलाने पर ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्शिया खानम, रैबिट में बच्चे दिए हैं, मर गए हैं बच्चे, क्या वह फिर देगी क्या बच्चे? तो इसका आंसर है यस। आप 30 से 32 दिन बाद उसका फिर से मीटिंग करवाएं, जिससे उसे गैप भी मिल जाएगा और वो अच्छे तरीके से बच्चों को डिलीवर भी कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामोद कुमार यादव, हमारी रैबिट को 32 दिन हो गया है, कब बच्चे देगा और नेस्टिंग भी नहीं कर रहा है, क्या करें? प्लीज़ बताएं। तो देखिए बहुत सी मादा खरगोश बच्चे देने के कुछ ही समय पहले ही अपने बाल को निकालना शुरू करती हैं, नेस्टिंग करती हैं। तो नेस्टिंग को लेकर आपको ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है, आप उसके पास नेस्ट बॉक्स बनाकर पहले से एडवांस में रख दीजिए और 32 से 40 दिन का वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है डेट वगैरह जोड़ने में दिक्कत हुई हो तो इतने समय में अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चों को डिलीवर कर देगी। और एक मादा खरगोश का प्रेगनेंसी पीरियड 30 से 32 दिन का ही होता है, तो आप इतना दिन वेट जरूर करें। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभा सिंह, अंकल एक मेरे पास की रैबिट है, वह पीला पीला बाथरूम करती है, इसकी वजह क्या है बताएं? तो देखिए जब रैबिट पानी की मात्रा से वंचित हो जाते हैं, बॉडी में कमी आ जाती है, पीला पीला और सफ़ेद सुसु यानी पेशाब करने लगते हैं, तो आप अपने रैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने पर फोकस करें और पानी वाली फल और सब्जियां भी उसे खिलाते रहें, इससे उसका सुसु नॉर्मल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पानी की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबू कुमारी, सर मेरे रैबिट के आँखों से पानी गिरता है, उसे कैसे ठीक करें? तो देखिए आप अपने रैबिट को अच्छी डाइट दें और हफ्ते में एक बार उसके पूरे बॉडी को नॉर्मल ताज़ा पानी से धुलाई करने की कोशिश करें कपड़े की सहायता से, और उसके आँख के अगल बगल भी साफ़ सफाई करने की कोशिश करें। और अगर पानी ज़्यादा गिर रहा है तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, फिर मैं आपको वहीं बता पाऊँगा कि कौन से मेडिसिन का आपको यूज करना है, क्योंकि यहाँ मैं किसी भी मेडिसिन वगैरह का नाम नहीं ले सकता हूँ। और गाइस वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।